हाय, मैं प्रशांत, आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन लेके आए जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको बहुत कम जगह बताया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप नो ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये टॉपिक के बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप उस पर्टिकुलर जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में जहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ऐसा क्यों? अगर आप उस पर्टिकुलर जोन में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे लॉसेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए आपको लॉसेस अवॉइड करने में फोकस करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉसेस मिनिमाइज कर लेंगे और लॉसेस अवॉइड कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही होगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप नो ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई करके उसको अवॉइड कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आके बताएंगे कि आप नो ट्रेडिंग जोन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम पीपीटी पे आते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। 3 पॉइंट के बेसिस पे यहाँ पे हम नो ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला, बॉलिंजर बैंड हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट रेंज बाउंड हो, यानी मार्केट जब आपका एक वेरी टाइट जोन में ट्रेड कर रहा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और वो हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। अगर आप चार्ट पे आएंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसके बेसिस पे हम नो ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आसपास में 2 सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन हो तो वहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और मल्टीपल कैंडल अगर आपका सेम रेजिस्टेंस लेवल या सेम सपोर्ट लेवल बना रहा तो वहाँ पे भी हम ट्रेडिंग करना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे चार्ट पे, और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कुछ देर बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम रिस्क रिवॉर्ड इसमें देखेंगे, अगर वो मेरे फेवर में नहीं जा रहा तो वहाँ पे भी हम ट्रेडिंग नहीं लेंगे और वो भी हमारा नो ट्रेडिंग जोन कहलाएगा। तो चलिए इन तीनों पॉइंट को चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब हम चार्ट पे आ गए और यहाँ पे हम निफ्टी के 30 मिनट के चार्ट पे आ गए। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन टाइम फ्रेम को लेकर रहता है, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, जिस भी टाइम फ्रेम में जो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ वो कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। वहाँ पे हम ट्रेडिंग करना जनरली अवॉइड करेंगे अगर आपको लॉसेस अवॉइड करना है तो। यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर यूज़ किया बॉलिंजर बैंड। आप जिस भी ब्रोकर में आपका डीमेट अकाउंट हो वहाँ पे आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बॉलिंजर बैंड जब आपको नैरो हो रहा, यानी जब आपको पतला हो रहा, एक रेंज पकड़ रहा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना। इसको आप नेक्स्ट आई से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंजर बैंड की मदद से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका फरवरी का मंथ है। फैब में यहाँ पे देखिए फैब 2022, यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड आपका एक रेंज पकड़ा, ये काफ़ी टाइट रेंज है। अगर हम इस रेंज की बात करें तो ये रेंज है आपका 17,250 से लेके लगभग आपका 17,400 से स्लाइटली नीचे, यानी लगभग आपका 150 पॉइंट के रेंज में निफ्टी मूव किया। वो भी कब तक? 17 फैब से लेके 21 फैब, यानी 4 ट्रेडिंग सेशंस, यानी 4 डेज आपका एक पार्टिकुलर रेंज यानी 150 पॉइंट के रेंज में ट्रेड किया। ये अगर हम हाई और लो के बेसिस पे देखें, वैसे ये आपका 100 पॉइंट के रेंज के बीच में मैक्सिमम ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो इस पार्टिकुलर रेंज में हमें प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल होगा, और अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग करो या फ्यूचर्स में बाइंग करो तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे लॉस ही उठाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम बाइंग अवॉइड करेंगे, ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। लेकिन ये एक पार्टिकुलर रेंज है जहां पे एक को मैक्सिमम फायदा होता हुआ दिखेगा। वो किसको फायदा होता हुआ दिखेगा? जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, यानी जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए परफेक्ट रेंज है और वो यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑप्शन सेल नहीं करते, जो लोग ऑप्शंस बाय करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं या फिर BTST ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग करोगे, चाहे कॉल ऑप्शंस बाय करो या पुट ऑप्शंस बाय करो, दोनों का प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होगा। एज रिजल्ट आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और फ्यूचर्स में भी ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा रेंज नहीं दिखाएगा, अल्टीमेटली वहाँ पर भी आपको लॉस उठाना पड़ेगा। इसलिए इसको हमने नो ट्रेडिंग जोन घोषित किया है, जहां पे आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है, जिससे जरिए आप लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिलता है उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं।
तो यहाँ पे एक हमने एग्जांपल देख लिया, यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के 30 मिनट के ही चार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अप्रैल का मंथ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मार्केट आपका एक पार्टिकुलर रेंज पकड़ा है, इस रेंज के बीच में ये आपका ट्रेड कर रहा है। और ये रेंज क्या है, ये रेंज है आपका लगभग 37,500 के लेवल से लेके 37,800, यानी लगभग 300 पॉइंट का रेंज है। अगर आप लो और हाई के बेसिस पे देखें, वैसे अगर आप देखें तो ये 200 पॉइंट के रेंज के बीच में ट्रेड किया। कब से कब तक, लगभग आपका 7 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल, यानी यहाँ पे भी आपका 4 डेज बैंक निफ्टी छोटा सा एक रेंज पकड़ लिया और इस रेंज के बीच में ट्रेड करा है। यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर BTC ट्रेडिंग करते हो या फिर वीकली बेसिस पे जाते हो तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा। एक वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन ही होता है। इसके बाद आपका क्या होगा, अगर आप ऑप्शंस में बाई करोगे प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होगा। अल्टीमेटली जो भी ऑप्शंस बाई किए होगे वहाँ पे आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और फ्यूचर्स में भी कुछ रुपये का प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम भी यहाँ पे आपको डिके होता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा, जहाँ पे हम ट्रेडिंग करना अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम स्टॉक्स पे आते हैं। तो इसको आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, इंडाइसेस में अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हम HDFC लिमिटेड के स्टॉक्स पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक रेंज पकड़ा है और उस रेंज के बीच में लगभग ये आपका बहुत दिनों तक ट्रेड किया, क्योंकि यहाँ पे हम इसका डेली चार्ट यूज़ कर रहे हैं और इस पार्टिकुलर रेंज के बीच में ये मूव करता रहा है। और ये रेंज ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे, चाहे आप फ्यूचर्स बाई करो, ऑप्शंस बाई करो, अल्टीमेटली जो प्रीमियम होगा वो आपको लॉस ही देगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे और ये हमारा बन जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। तो सबसे पहला पॉइंट, आप बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेडिंग अवॉइड करना है। और यहाँ पे ट्रेडिंग अगर आप अवॉइड करेंगे तो साथ ही साथ आप लॉस भी अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे फाइंड करते हैं। और यहाँ पे भी हम निफ्टी के डेली चार्ट में ही आए हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे नो ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना। अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है नज़दीक नज़दीक में, तो उस पार्टिकुलर जोन में हमें ट्रेडिंग नहीं करना। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है 17,400, उसके जस्ट ऊपर ये भी आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है 17,500, यानी 17,400 से 500 का जो रेंज है, यहाँ पे हमें 2 रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। और इस पार्टिकुलर जोन में क्या करना, आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। और ये जो पार्टिकुलर जोन बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, नो ट्रेडिंग जोन। अब यहाँ पे इस पार्टिकुलर जोन में जो भी लोग ट्रेडिंग करेंगे उसके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बार मार्केट यहाँ से लौट गया, एक बार यहाँ से लौट गया, एक बार यहाँ से लौट गया, अगली बार इस जोन में इंटर किया। अब इस जोन में जो भी लोग क्या किए होंगे, ब्रेकआउट समझ के बाई किए होंगे, वो क्या होंगे, वो फंस जाएंगे। अल्टीमेटली मार्केट नीचे आ गया और वो ट्रैप हो गए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया। और जैसे ये ऊपर निकलता, बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे बताया जाता है कि ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे आप बाई करो। अल्टीमेटली वहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हो। इसलिए जैसे आपको नज़दीक में 2 रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिले, यहाँ पे आपको 100 पॉइंट के अंदर में 2 रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये जो पार्टिकुलर रेंज है, इस रेंज के बीच में यानी 17,400 17,500 के बीच में आपको बाइंग अवॉइड करना, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे हम अर्ली ब्रेकआउट के लिए जा रहे हैं। ब्रेकआउट कब देखने को मिलेगा, 17,500 के ऊपर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जोन को हम नो ट्रेडिंग जोन घोषित करेंगे और यहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं लेना है। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग लोगे तो जैसे यहाँ पे लोग फंसे थे वैसे ही आप फंस जाओगे, अल्टीमेटली लॉस होगा। तो इस पर्टिकुलर जोन में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करके आपको लॉस अवॉइड करना है। तो यहाँ पे हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब यहाँ पे हम जिंदल स्टील के डेली चार्ट पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। यानी जहाँ पे ये आपका मार्क किया गया है, इस पार्टिकुलर रेंज में कितना सपोर्ट लेवल है, पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे। यानी इस पार्टिकुलर जोन में 3 सपोर्ट लेवल है। मार्केट अब कहाँ से बाउंस बैक लेगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से ऊपर घूमेगा, या फिर यहाँ से ऊपर घूमेगा, ये कह पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने एक जोन आइडेंटिफाई कर लिया, ये पार्टिकुलर जोन है। अगर इस पार्टिकुलर जोन में आपको मार्केट दिखता है या मार्केट आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग
एवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कब करना, जब मार्केट रिवर्सल लेता है, इस पार्टिकुलर जोन के ऊपर निकले या फिर इस पार्टिकुलर जोन के नीचे जाए, तो आप नीचे जाने पे सेल कर सकते हैं, ऊपर जाने पे आप बाई कर सकते हैं, लेकिन इस पार्टिकुलर जोन में आप ट्रेडिंग ना करें। हो सकता है बहुत सारे लोग ट्रेडिंग ले लेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इस पार्टिकुलर जोन में अगर ट्रेड करता है, चाहे कोई भी स्टॉक्स हो या इंडाइसेस हो, इस तरह का अगर मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नज़दीक नज़दीक में बना रहा, तो वहाँ पे आप एक रेंज ड्रॉ कर लीजिए और वो आपका एक नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा, वो आपका एक नो ट्रेडिंग रेंज बन जाएगा। उस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना, उस रेंज से ऊपर जाता है तो बाई कर ली, नीचे जाता है तो सेल कर सकते हैं, लेकिन उस रेंज में जब तक ट्रेड करा तब तक आपको कोई पोजीशंस नहीं लेना है। तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे कैसे हम नो ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे कैसे आप नो ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई करोगे। चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि आपका है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये RRR मूवी वाला नहीं समझना, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये आपको समझना, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम नो ट्रेडिंग जोन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वापस से यहाँ पे हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिला। निफ्टी देखिए इस पार्टिकुलर रेंज के बीच में ट्रेड करा। सबसे पहले अगर निफ्टी आपका इस बीच में है, ठीक है, एकदम मिडिल में है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप बाई करेंगे, एसएल कहाँ होगा, एसएल बहुत नीचे आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं जाएगा, इतना प्रॉफिट होगा और उससे ज़्यादा का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर रेंज में, यानी ये जो रेंज बना है उसके मिडिल में, ये हमारा क्या हो जाएगा, नो ट्रेडिंग रेंज बन जाएगा। अब यहाँ पे जो भी लोग सेल करेंगे, ठीक है, उनके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, उनके लिए स्टॉप लॉस ये हाईएस्ट पॉइंट को एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा और टारगेट प्राइस आपका इसके करीब रखना पड़ेगा, या नहीं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। कई बार यहाँ से नहीं लौटा है तो टारगेट प्राइस आपको थोड़ा सा ऊपर ही रखना पड़ेगा, आप इसके आसपास रख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ तक रख सकते हैं। कई बार यहाँ से नहीं लौटा है, अगर आप यहाँ पे भी रखते हो तो देख सकते हो इससे पहले ये बाउंस बैक करके निकल गया। तो यहाँ पे भी क्या आता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं आएगा। तो जब मार्केट आपका एक रेंज पकड़ लिया और उस रेंज के एकदम मीडियन पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट पे जब भी मार्केट आता है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में नहीं जाएगा। दूसरा, अब यहाँ पे एक और देख सकते हैं, जहाँ पे हमने आपको एग्जांपल बताया था। अब यहाँ पे जो भी लोग बाई किए होंगे, इसको ब्रेकआउट समझ के वो क्या करेंगे, वो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। यहाँ पे हमें जब भी स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा तो यहीं पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा एक सटीक स्टॉप लॉस होगा। उसके पहले हम नहीं लगा सकते हैं, 16,000 पे लगा सकते हैं, लेकिन 16,000 को आए दिन ये ब्रेक कर दिया। देख सकते हैं जब मन करता तब ये 16,000 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता। तो यहाँ पे लगाना सही नहीं होगा, लगाना होगा तो यहीं पे लगाना होगा। और इसके बेसिस पे भी देख सकते हैं जो मेरा RRR है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो इसको फेवर नहीं करेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे भी जो इस तरह का ट्रेड है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और इस तरीके से हम नो ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेम तरह का रेंज आपको बैंक निफ्टी भी पकड़ा और वहाँ पे भी आप यही काम कर सकते हैं। जो भी मीडियन पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग ना कर दें। तो इस तरीके से आप नो ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई करके अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। और मार्केट में आपको लंबे समय तक बने रहना है तो प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस पे फोकस करना, लॉस को मिनिमाइज करना और लॉस को अवॉइड करना। उम्मीद करते हैं ये यूनिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो और भी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसके ऊपर भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। सो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।